कांति अपनी पोती मुन्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ साल पहले कांति का बेटा और उसकी बहू शहर में पैसे कमाने गए थे, पर एक हादसे में उन दोनों की मौत हो गई और उनकी बेटी मुन्नी की जिम्मेदारी बूढ़ी कांति पर आ गई। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। अच्छा, पर वो क्या होता है? हम क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? देखो, कहते हैं कि आज के दिन से ही भगवान सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? वो छोड़ो, ये बताओ दादी, इस त्योहार पर खाने में क्या क्या बनता है? यही जानना चाहती थी ना तुम। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनती है। क्या? खिचड़ी? क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा था कुछ अच्छा खाने को बनेगा। हाँ, बनता है ना, पर हमारे पास उतना अच्छा खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है ना मेरी गुड़िया। इतना कहकर कांति चुप हो जाती है। उनकी आंखों में आंसू थे। मुन्नी अपनी दादी के आंसू देखकर फौरन समझ गई कि उसने जाने अनजाने अपनी दादी का दिल दुखा दिया है। इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, हम खिचड़ी खाएंगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार गर्मियों के मौसम में गांव पर ऐसा प्रकोप पड़ा कि आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकी और आखिर में गांव के तालाब ने भी दम तोड़ दिया। बरसात का मौसम भी चला गया, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई। परेशान मुखिया ने गांव वालों की बैठक बुलाई। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। सूखा पड़ गया और अगर यही हाल रहा तो अकाल पड़ने की आशंका है। तो मुखिया, ऐसे में अब क्या उपाय है हम लोगों के पास? फिलहाल तो मुझे एक ही उपाय नजर आता है कि गांव में अब जितना भी पानी बचा है उसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना होगा। दूसरा, आज से किसी भी खेत में सिंचाई नहीं होगी। वो पानी हमें अपने पीने के लिए संभाल कर रखना होगा। और एक बात और, इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। मुखिया की इस बात से गांव के सभी लोग सहमत थे। गांव वालों ने पानी बचाने के लिए खेतों में सिंचाई बंद कर दी। इससे उन्हें पीने के लिए पानी तो मिला, लेकिन सारी खेती सूख गई और देखते ही देखते सारी फसल चौपट हो गई। एक दिन, दादी, अब तो बरसात भी निकल गई, एक बूंद बारिश नहीं हुई, अब क्या होगा? भगवान जाने क्या होगा मेरी बच्ची। पर दादी, हमारा अनाज भी खत्म होने को आ गया है, क्या हमें शहर चलना चाहिए? नहीं, मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। वो शहर तेरे मम्मी पापा को खा गया। देख, तू भरोसा रख, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। वो जरूर हम लोगों की परीक्षा ले रहा है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कांति ने मुन्नी को दिलासा तो दे दिया था, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि उनकी ये हालत कब सुधरने वाली थी। एक दिन, मुन्नी, सुन बेटा, थोड़े से चावल रखे हैं ना? हाँ दादी, पर अब बहुत कम चावल ही बचे हैं। और दाल रखी है क्या? हाँ दादी, मुट्ठी भर दाल बची होगी। तो एक काम कर, अच्छी सी खिचड़ी बना ले। आज पेट भरकर खाना खाने का मन कर रहा है। पर दादी, आपने ही तो कहा था कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना होगा। हाँ, पर आज मन कर रहा है कि मैं पेट भरकर खिचड़ी खाऊं। दादी, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और दादी, फिर हम कल क्या खाएंगे? कल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। ठीक है दादी, जैसा आपका हो। रसोई में मुन्नी और उधर बरामदे में बैठी कांति यही सोच रहे थे कि अब वो अगले दिन क्या खाएंगे, कि तभी गांव में कहीं से भटकते हुए एक साधु बाबा आ गए। हरिओम हरिओम। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा 2 दिन से भूखा है। साधु बाबा, हमें माफ कर दो, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। सिर्फ बच्चों के खाने के लिए ही राशन बचा है। हम सब खुद आधे पेट खाकर जिंदा है। हमारे खेत सूख गए हैं और पीने तक पानी नहीं बचा। चिंता मत कर बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। तू बाबा को भोजन तो करा। बाबा, मुझे माफ कर दो, इस गांव में कोई भी आपको भोजन नहीं करा पाएगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप कहीं और जाएं। यहाँ वैसे भी किसी घर से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्या इस पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ एक गरीब बाबा को भोजन मिल सके? तू रहने दे बच्चा, मैं खुद देखता हूँ। बाकी मेरा भाग्य और इस गांव की किस्मत। ये कहकर साधु बाबा मुखिया के घर को छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी वो कांति के घर पहुँचे। हरिओम हरिओम, कोई है घर में? बाबा 2 दिन से भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, आइए ना। साधु बाबा को वहीं बिठाकर कांति अंदर रसोई में चली गई
और बर्तन में रखी खिचड़ी देखने लगी। क्या हुआ दादी, कौन आए हैं? अरे मुन्नी, एक साधु बाबा आए हैं। 2 दिन से भूखे हैं बेचारे। एक काम कर, तू मेरी थाली मुझे दे दे। कांति ने अपनी खिचड़ी बाबा को दे दी। बाबा बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। तभी बाबा ने मुन्नी को देखा और उसे अपने पास बुलाया। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है, पर मकर संक्रांति में तो अभी समय है। कैसी मकर संक्रांति बाबा? त्योहार पर तो रौनक होती है, उमंग और उत्साह होता है, पर यहाँ तो सब सूखा है। ये ले, बाबा तुझसे बहुत खुश है। ये पतंग रख ले। इस पतंग की तरह अपनी उम्मीदों की उड़ान को ऊंचा उड़ने दे, सब ठीक होगा। उस पतंग को देखकर मासूम मुन्नी बहुत खुश हुई। खाना खाकर बाबा, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि छोटी सी डोर लंबी होती चली जा रही थी। इस बार फिर से जैसे ही पतंग बादलों के पास गई, तेज बिजली कड़की और अगले ही पल झमाझम बारिश होने लगी। ये कैसा चमत्कार है मुन्नी बेटा? मुखिया जी देखिए, ये सब कुछ मेरी जादुई पतंग का कमाल है। उस दिन जमकर बारिश हुई। तब तक बारिश हुई जब तक मुन्नी अपनी पतंग बादलों के पास उड़ाती रही। वो